गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं साइंस में अम्ल के बारे में बताऊंगा, मैंने एसिड के बारे में बताऊंगा कि अम्ल क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिसमें कौन कौन सी अम्ल पाई जाती है। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, मैं पहले अम्ल के बारे में बताता हूँ कि अम्ल क्या है। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जिस विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कुछ मैं आपको प्राकृतिक स्रोत के बारे में बताना हूँ जो उस प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो गौर से देखिएगा। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब देखिए, एक तरफ आपका प्राकृतिक स्रोत का नाम दिया हुआ है और एक तरफ आपका अम्ल का नाम दिया हुआ है। बिल्कुल आप इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। देखिए, लाल चींटियों में जो आम के अम्ल पाए जाते हैं उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। उसी प्रकार से बिच्छू के डंक में जो अम्ल पाए जाते हैं कौन से अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। उसी प्रकार से खट्टे फलों, नींबू, संतरा में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो साइट्रिक अम्ल। क्योंकि नींबू, संतरा और जो खट्टे फल हैं वह तीनों वो एक ही अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, साइट्रिक अम्ल है। उसी प्रकार से घास, पत्ते, मूत्र में जो अम्ल पाए जाते हैं कौन है, बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। सारेल का वृक्ष टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए, टमाटर बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन आता है ना, कि टमाटर में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएंगे। उसी प्रकार से जानेंगे फलों का रस और सिरका में कौन सी पाई जाती है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाई जाती है। और फिटकरी व सोरम कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। हरा कशिश में कौन सी पाई जाती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का आप सूत्र भी जानते होंगे, है ना, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होते हैं, माने सूत्र होते हैं। इमली और अंगूर में जो अम्ल पाए जाते हैं वो किसका नाम क्या, टार्टरिक अम्ल। उसी प्रकार से दूध में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन सा है, लैक्टिक अम्ल। प्रोटीन में जो आपके अम्ल पाए जाते हैं वो कौन है, अमीनो अम्ल। पाचक रस में कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और चाय में जो पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, टैनिक अम्ल। मूत्र में जो पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, यूरिक अम्ल। और कच्चे से जो अम्ल पाए जाते हैं क्या ना, मैलिक अम्ल। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ का प्राकृतिक स्रोत का नाम दिया हुआ है, एक तरफ आपका अम्ल का नाम दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए, मैं आपको कुछ VVI में आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकते हैं। जैसे खट्टे फलों, नींबू, संतरा हो जाएंगे, आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बिच्छू के डंक में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो फॉर्मिक अम्ल हो गए, है ना। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो आपका दूध में, है ना, तो दूध में कौन सी अम्ल पाई जाता है, लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। उसी प्रकार से मूत्र में, है ना, जो आपका यूरिक अम्ल पाई जाती है। और चाय में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, टैनिक अम्ल है। तो एक तरफ आपका प्राकृतिक स्रोत का नाम दिया हुआ है, एक तरफ आपका अम्ल का नाम दिया हुआ है। जो भी मैं आपको बताया हूं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त है ना, क्योंकि एक आपका प्राकृतिक स्रोत हुआ, एक आपका अम्ल हुआ। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।